दिल्ली में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्यों बढ़ रहे हैं इतने मामले? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्यों बढ़ रहे हैं इतने मामले? देखिए, ऐसा है कि जो डेंगू के मामले हैं, निश्चित तौर पे इस साल विगत वर्षों के मुकाबले उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है और उसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो डेंगू है, ये इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है, अगर आप उसमें देखते हैं तो ये एक साइक्लिक ट्रेंड फ़ॉलो करता है, जिसमें कि हर चौथे वर्ष, तीसरे वर्ष जो है इसकी एक एपिडेमिक जैसी वेव आती है और इस साल इसका एपिडेमिक का वो साल था, तो इस साल ये एक्सपेक्टेड था कि डेंगू के केस थोड़े से बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, जब यमुना नदी में बाढ़ आई दिल्ली के अंदर, तो जो निचले इलाकों में पानी भरा था, वो पानी वहाँ से निकल नहीं पाया और अभी तक भी क्योंकि वो स्वच्छ जल वहाँ पे भरा हुआ है और डेंगू का मच्छर वहाँ पे पनपता है, तो इसलिए बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे डेंगू की ब्रीडिंग हो रही है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि इस साल क्योंकि बारिश भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हुई है दिल्ली में और ऐसी जगह जो एक्सेस में नहीं है या जो बहुत कंजेस्टेड एरिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है और मॉस्किटो ब्रीडिंग हुई है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं कि जिनकी वजह से डेंगू का इस बार मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है और उसके लार्वा जगह-जगह पहुँचे हुए हैं, जगह-जगह पे वो पनप रहे हैं और उसके कारण हर जगह जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सर, आपने जैसे जिक्र किया पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार मरीज भी बढ़े हैं। आप अस्पताल में मरीज क्या-क्या शिकायतें लेके आपके पास आ रहे हैं? देखिए, डेंगू के जो टिपिकल फीचर हैं, जैसे कि तेज बुखार होना, अचानक से सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, इसके साथ-साथ मरीज को शरीर के ऊपर जो है निशान आ जाते हैं और अगर वो जैसे छोटे-छोटे रैशेज़ हो जाते हैं, कुछ केसेज़ में जो है मरीज को खुजली होने लगती है। हाँ, और इस प्रकार से जब उसको 3-4 दिन तक लगातार बुखार रहता है, तो मरीज को इस प्रकार की फ़ील आने लगती है कि जैसे उसको डेंगू हुआ है और जब उसका टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें डेंगू ही निकलता है, तो यही लक्षण लेके मरीज आ रहे हैं। सर, इसको फैलने से कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए मच्छर को अगर आप समझे कि डेंगू को अगर हमें रोकना है, तो इसका सबसे जो सरल उपाय है और सबसे जो कारगर उपाय है, वो ये है कि डेंगू के लार्वा को ही ना पैदा होने दें। यानी कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकें। जब वो जड़ से खत्म हो जाएगा, तो अपने आप मच्छर खत्म होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर ऐसा प्रयास करे कि वह अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने हैबिटेबल जगह में या अपने ऑफिस में जहाँ पे भी वो रहता है, कहीं पे भी वाटर कलेक्शन ना होने दे, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहीं पे डेंगू का लार्वा आपको मिलने के चांस बढ़ते हैं। जैसे कि ऑफिसेज़ में अगर देखें या घरों में देखें जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कि आपके हम पानी को इकट्ठा करते हैं किसी पॉट में चिड़ियों के जो पीने का जो जल होता है या आपके जो कूलर्स हैं उनके अंदर जो पानी इकट्ठा रहता है या फिर आपके जो एक्वेरियम्स वगैरह हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा रहता है या आपके बम्बू प्लांट स्टिक्स हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा, तो जहाँ पानी रहेगा वहीं पे डेंगू का लार्वा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये लार्वा की जहाँ पे ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको रोकें। नंबर 2 आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि क्योंकि ये डेंगू का मच्छर दिन में ज़्यादा काटता है, तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े अपने बच्चों को पहनाएँ, खुद भी पहने और इस चीज़ का ध्यान रखें कि दिन में यदि आपको मच्छर नज़र आते हैं, तो उससे बचने के लिए मच्छर से काटे ना, उसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, वे उपाय आप करें। चाहे रेपेलेंट्स लगाएँ, चाहे क्रीम लगाएँ, चाहे मच्छर को मारें, लेकिन वो मच्छर आपको ना काटे, इस चीज़ को एन्श्योर करें। सर, क्योंकि इस साल मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्या डेंगू का इलाज घर में संभव है? देखिए, बात ऐसी है कि शुरुआत में जब कोई भी हमें बुखार होता है, तो ये एक सामान्य टेंडेंसी है, उसके लिए हम घरेलू उपचार करते हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि हर केस में आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि अब डेंगू कब अपना विकराल रूप ले ले और कब किस मरीज में वो नुकसानदायक हो जाए, आपको ये पता नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि अगर 2 दिन से ज़्यादा का आपको बुखार आता है और लक्षण डेंगू के नज़र आते हैं, तो तुरंत आपको उसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जाँच करानी चाहिए और अगर डेंगू बुखार है, तो उसके बाद डॉक्टरी सलाह के हिसाब से ही दवाई लें और अपनी जाँचें कराएँ, इलाज आगे कराएँ। क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट
बात है वो देखने की यह है कि प्लेटलेट का जो लेवल है वो डाउन ना चला जाए। तो उसमें डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि कितना स्तर रहने पे कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ प्लेटलेट चेक कराने हैं, और अगर प्लेटलेट्स कम आते हैं तो फिर ऐसे में क्या करना है वो भी डॉक्टर की ही सलाह से ही आगे बढ़े। हाँ सर, आपने क्योंकि प्लेटलेट की बात करी, अमूमन कितना प्लेटलेट जो है एक इंसान के शरीर में होना चाहिए, और कम हुआ है तो कितना कम खतरनाक है? देखिए ऐसा है कि जो सामान्य स्तर है वो 1.5 से लेके और 4 लाख तक, 4.5 लाख तक जो है स्तर को नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका प्लेटलेट लेवल डेंगू बुखार के साथ में 1 लाख तक है, तो उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। अगर 1 लाख से नीचे है तो थोड़ा-सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखना है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहना है और थोड़ा उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्लेटलेट का लेवल 50,000 से नीचे आता है तो डेफ़िनेटली आपको फिर एडमिशन की ज़रूरत है, और आपको डॉक्टरी निगरानी में और बिल्कुल एकदम सघन उसमें निगरानी के अंदर आपको रहने की ज़रूरत है। प्लेटलेट कब चढ़ाया जाना है, कितने प्लेटलेट्स पे आपको ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता है, यह क्लिनिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। और जो अगर हम संख्या की बात करें, तो अगर इसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन देखी जाए तो वहाँ पे 20,000 से नीचे अगर प्लेटलेट आती हैं और आपको किसी प्रकार के सिम्पटम्स नहीं है, तो भी आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिम्पटम्स है, ब्लीडिंग है और प्लेटलेट आपके 40,000 भी हैं, तो भी प्लेटलेट दिए जा सकते हैं। तो ये मरीज़ टू मरीज़ वैरी करता है। हाँ सर, क्योंकि हम देश की राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में मामले काफी संख्या में बढ़े हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन आप लोगों को आई हैं? देखिए ऐसा है क्योंकि डेंगू जिस हिसाब से फैल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी अस्पतालों में उसी स्तर से की हुई है। हर जगह कुछ बेड्स भी रिज़र्व किए गए हैं डेंगू से लड़ने के लिए। जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो भी हमारे पास में मान लीजिए फ्लूइड्स हैं, पैरासिटामोल है या अन्य जो भी दवाई हैं, उनको इकट्ठा किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनकी कमी ना हो। इसके अलावा जो प्लेटलेट सेपरेटर मशीन है, यानी एफेरेसिस मशीन से जहाँ-जहाँ पे वो है, उनको भी चाक-चौबंद किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़े तो इस बीमारी के साथ में अच्छे से लड़ाई लड़ी जा सके। हाँ, सर एक आपसे अंतिम सवाल है। जब से कोरोना वायरस हमारे देश में आया है, तब से लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। अब जब से ये डेंगू हमने सुना है, इसका नया वायरस या नया स्ट्रेन आया है राजधानी में खासकर, तो लोगों में एक डर का माहौल है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि डेंगू कितना मतलब जिस तरह का पैनिक का माहौल है? देखिए, ऐसा है क्योंकि एक वायरस है जो अपने स्ट्रेन्स इसके अलग-अलग होते हैं, तो इस बार टाइप 2 स्ट्रेन जो है वो जब जीनोमिक स्टडी हुई है तो उनमें टाइप 2 स्ट्रेन मिला है, और टाइप 2 स्ट्रेन की जो मॉर्बिडिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे अभी तक जो है डेंगू से होने वाली डेथ कोई भी नहीं है, लेकिन डेंगू वास्तव में फैला हुआ है और जो प्लेटलेट का लेवल है वो भी डाउन जा रहा है। लोगों के अंदर बीमारी है। ये तो यानी कि मैं कहूँगा कि बीमारी तो है लेकिन मृत्यु दर उतनी नहीं है। तो इसलिए स्ट्रेन जो है वो खतरनाक है, उन लोगों में ज़्यादा खतरनाक है जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड कंडीशन है। तो ये टाइप 2 स्ट्रेन वैसे स्ट्रेन्स के मुकाबले इसकी थोड़ी सीवियरिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर सही समय पे सही इलाज दिया जाए और डॉक्टरी सलाह ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात है। तो मैं ये लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डर का माहौल ना पैदा करें, सिर्फ जागरूक नागरिक बनें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यानी अगर आपको मान लीजिए बुखार होता है और कहीं से कहीं तक भी ये लगता है कि ये बुखार डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया हो सकता है, तो उसमें लापरवाही ना बरतें। घर पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करें, डॉक्टर की सलाह लें और समुचित इलाज करवाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।